वी ऑल नो रणवीर एंड आलिया बॉलीवुड के टॉप एक्टर एंड मोस्ट फेमस कपल की लिस्ट में आते हैं, बट उनका पर्सनल रिलेशन किसी ट्विस्टेड बॉलीवुड मूवी से कम नहीं रहा है। दोनों ही टाइम टू टाइम एक दूसरे से रिलेटेड ऐसे कमेंट पास करते हैं जिससे देखकर लगता है कि वो इंटेंशनली एक दूसरे को डिग्रेड करने का ट्राई करते हैं। आए दिन सोशल मीडिया में उनके रिलेशनशिप की फेकनेस एंड रियलनेस के बारे में बात होती है एंड ये कंडीशन डे बाय डे इतनी खराब होते जा रही है कि खुद आलिया एंड रणवीर को अपने रिलेशन को डिफेंड करना पड़ रहा है। उन्हें प्यार के थ्रू ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ रही है जिससे ऑडियंस को लगे कि उनका रिलेशनशिप रियल है। तो क्या सच में इनका रिलेशनशिप मैनिपुलेटिव एंड पीआर ड्रिवन रिलेशन है या फिर रियल? सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट आलिया भट्ट एंड रणवीर कपूर्स वियर्ड रिलेशनशिप। सो रणवीर कपूर की पब्लिक इमेज स्टार्टिंग से ही रेड फ्लैग वाली रही है। उनके मल्टीपल रिलेशनशिप रहे हैं, बट प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब दीपिका ने ओपनली रणवीर को चीटर बोला। उन्होंने ये भी बताया था कि कैसे उन्होंने रणवीर को सेकंड चांस दिया था बट ही मेस्ड अप। इवन कॉफी विद करण में दीपिका एंड सोनम ने रणवीर को पब्लिकली शेम किया था एंड अगर उन्होंने दीपिका को चीट किया था तो वो इतना तो डिजर्व करते हैं, राइट? तो यहाँ से ऑडियंस के माइंड में रणवीर की एक नेगेटिव इमेज बनना स्टार्ट हो गई। बट जब कटरीना एंड रणवीर का एक सीरियस रिलेशन स्टार्ट होता है तो ऑडियंस का रणवीर को लेके पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। ऑडियंस अब रणवीर को यहाँ एक लॉयल बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट कर रही थी। जब उनका 7 ईयर का लॉन्ग रिलेशनशिप ब्रेक होता है एंड ऑडियंस को ये पता चलता है कि रणवीर की फैमिली कटरीना को पसंद नहीं करती थी। ऑल्सो जग्गा जासूस मूवी के प्रमोशन के टाइम जब ऑडियंस देखती है कि कैसे रणवीर कटरीना को मीन कमेंट पास करते हैं तो ऑडियंस ने अगेन रणवीर को रेड फ्लैग बोलना स्टार्ट कर दिया। अब रणवीर एंड कटरीना के ब्रेकअप के बाद ऑडियंस का रणवीर को लेके जो नेगेटिव माइंडसेट क्रिएट हुआ था ना, वो लास्ट रणवीर एंड दीपिका के ब्रेकअप से भी ज्यादा इफेक्टिव था, क्योंकि कटरीना का जो एक पब्लिक पर्सोना है वो एक स्ट्रॉन्ग, मैच्योर एंड लवेबल गर्ल का है। वहीं दीपिका एंड रणवीर का रिलेशनशिप ज्यादा लॉन्ग नहीं था, प्लस दीपिका की इमेज भी कंट्रोवर्शियल है। तो ऑडियंस का कटरीना के लिए ये सॉफ्ट कॉर्नर रणवीर की पब्लिक इमेज के लिए हार्मफुल था। अब आलिया की हम बात करें तो आलिया ने जब से बॉलीवुड में वर्क करना स्टार्ट किया है उसके काफी पहले से ही उनका रणवीर पर क्रश था एंड जब कटरीना एंड रणवीर सीरियस रिलेशन में थे एंड आलिया कटरीना की बेस्ट फ्रेंड थी, तब भी आलिया ओपनली बोलती थी कि वो रणवीर से मैरी करना चाहते हैं एंड इन हर माइंड शी इज ऑलरेडी मैरिड टू रणवीर। I still think he's really adorable and I still want to marry him. तो जब आलिया एंड रणवीर रिलेशन में आते हैं तो फर्स्ट ऑडियंस का रिएक्शन ये था कि आलिया कैसे अपनी बेस्ट फ्रेंड को चीट कर सकती है। इट्स लाइक आपने बेस्ट फ्रेंड कोड को ब्रोक किया है। एंड जब कुछ साल बाद आलिया एंड रणवीर मैरिज करते हैं एंड मैरिज के 1-2 मंथ बाद ही आलिया अपनी प्रेगनेंसी को अनाउंस करती है, तो अगेन ऑडियंस को लगता है कि आलिया रणवीर से ऑब्सेस्ड है एंड उन्होंने रणवीर को बेबी ट्रैप करके उनसे मैरिज करी। अब सी नॉर्मली मैरिज के 1-2 मंथ में ही कंसीव करना बहुत ही नॉर्मल है, राइट? इंडियन फैमिली में तो डॉटर इन लॉ से यही एक्सपेक्ट किया जाता है, बट सेलिब्रिटीज के केस में ये डिफरेंट है। सेलिब्रिटीज अपने करियर को प्रायोरिटाइज करते हैं एंड मोस्टली 2, 3 या 5 साल बाद ही बेबी प्लान करते हैं, क्योंकि अभी भी बॉलीवुड में ओल्ड माइंडसेट चलता आ रहा है जिसके अकॉर्डिंग बेबी होने के बाद एक्ट्रेस के करियर में इफेक्ट पड़ता है। तो ऑडियंस का यहाँ कहना था कि आलिया मैरिज से पहले ही प्रेग्नेंट थी। रणवीर को मैनिपुलेट करके उन्होंने मैरिज किया है। अब ये इसलिए था क्योंकि रणवीर ने कुछ इंटरव्यूज में बोला है कि उन्हें कमिटमेंट फोबिया है। ऑल्सो उनके जो पेरेंट्स है उनका टॉक्सिक रिलेशन रहा है, वो ऑल टाइम एक दूसरे को फाइट करते थे। उनके फादर उनकी मदर को अब्यूज करते थे। My parents went through shitloads of like fights, where we live in a bungalow. So I've spent like most of my childhood on the staircases hearing them fight. So I was always a little scared. तो स्टार्टिंग से ही जब कोई चाइल्ड एक टॉक्सिक रिलेशन देखता है तो बाद में भी उसके माइंड में कमिटमेंट को लेके एक हेजिटेशन होने लगता है। अब आलिया का जो स्टार्टिंग का बिहेवियर था वो ऑडियंस को एक ऑब्सेस्ड वुमेन का लगता था। उन्हें लगता था कि आलिया रणवीर से मैरिज करने के लिए कुछ भी कर सकती है। सो ऑडियंस रणवीर एंड आलिया को एक पीआर बेस्ड कपल की तरह देखते थे। तो नोरा फतेही का आपने पॉडकास्ट देखा होगा, तो उन्होंने अपने पॉडकास्ट में भी बोला है कि जो बॉलीवुड के ए-लिस्टर सेलिब्रिटीज होते हैं वो पब्लिक को दिखाने के लिए रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, बट एक्चुअल में उनकी एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग्स नहीं रहती। एंड आपने अक्षय ट्विंकल, अजय काजोल एंड शाहरुख गौरी के केस में ये देखा होगा। पब्लिक को दिखाने के लिए तो ये साथ है, बट इन रियलिटी इनके हस्बैंड मल्टीपल टाइम इन्हें चीट करते हैं। तो आलिया एंड रणवीर का रिलेशन ऑडियंस को भी ऐसा ही लगा, क्योंकि रणवीर पब्लिक में आलिया के साथ वो अफेक्शन या केमिस्ट्री नहीं शो करते हैं जो उनकी कटरीना, अनुष्का या दीपिका के साथ इनिशियल ईयर में रही है। अब मैरिज के बाद आलिया एंड रणवीर के कुछ इंटरव्यूज वायरल होते हैं। इसमें ऑडियंस में अगेन रणवीर की एक मीन, एरोगेंट एंड रेड फ्लैग की इमेज जनरेट हो गई। लाइक आलिया ने एक इंटरव्यू में बोला कि जब वो लिपस्टिक लगाते हैं तो रणवीर को ये पसंद नहीं आता। ही सेड वाइप इट ऑफ। Always, when he wasn't my husband, when he was my boyfriend as well,
when we used to go out at night, he's like, why get off? अब जैसा आलिया ने रणवीर को मिमिक करके बताया था, ऑडियंस ने ये सोचा कि रणवीर रिलेशन में काफी डोमिनेटिंग है। ऑफ कोर्स आलिया के बोलने का मीनिंग ये भी हो सकता है कि उनके हस्बैंड को उनके नेचुरल लिप्स पसंद है, बट रणवीर की पास्ट से जो एक नेगेटिव इमेज क्रिएट हो रही थी, उससे ऑडियंस का ये कंक्लूजन निकालना रॉन्ग नहीं था। हालांकि आलिया ने कॉफी विद करण में क्लैरिफाई भी किया था कि उन्होंने अलग कॉन्टेक्स्ट में बोला था, बट ऑडियंस ने इसे अलग कॉन्टेक्स्ट में ले लिया। एंड मैरिज के पहले भी रणवीर एंड आलिया का एक वीडियो वायरल हुआ था, जहाँ रणवीर ने आलिया के लहंगे को लेग से पुश किया था। एंड कोई भी नॉर्मल सेलिब्रिटी होता तो वो पब्लिकली ऐसे बिहेव नहीं करता। आलिया ने एक और इंटरव्यू में बताया था कि रणवीर का उनकी हाई टोन में बात करना पसंद नहीं है, इसलिए वो आर्ग्यूमेंट में भी रणवीर के सामने एक लो टोन मेंटेन करती है। My husband does not like it when my voice goes above this decibel because he thinks it's not fair and it's important to be kind even when you're unhappy. एक और वीडियो वायरल होता है जब आलिया प्रेग्नेंट थी तो रणवीर ने उन्हें फैट शेम किया था, एंड आलिया भी उस टाइम काफी शॉक लग रही थी। Why we are not payload everywhere? Well, I can see somebody is payload. Joke. एनिमल फिल्म की स्क्रीनिंग के टाइम पे रणवीर की मदर ने रणवीर का हैंड टाइटली पकड़ा था, एंड उनका एक कंट्रोलिंग बिहेवियर देखने को मिल रहा था, जिससे आलिया अनकंफर्टेबल लग रही थी। और नीतू के साथ आलिया की क्लिप रिलीज हुई थी, जहां नीतू जी आलिया को इग्नोर कर रही थी। एक और इवेंट में आलिया ने रणवीर को केक खिलाने से पहले खुद ही खा लिया था, तो भी एक ये कंट्रोवर्सी हो गई थी। ऑडियंस ने कहा कि ये रियल रिलेशन नहीं, एक PR रिलेशन है। वी ऑल नो बॉलीवुड में ऑलमोस्ट एवरीवन, इवन हिज सिस्टर करीना, रणवीर को बिग गॉसिपर बोलती है, पर जब आलिया से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रणवीर इज नॉट अ गॉसिपर। And even if he's criticizing someone, he'll criticize like this. Like he believes in only saying good things. Otherwise, don't say it. I really respect that. But we do gossip and all of that and all, but he doesn't even like gossip. तो ऑडियंस ने कहा कि पूरा बॉलीवुड रणवीर के गॉसिप नेचर के बारे में जानते हैं, बट उनकी वाइफ को ही नहीं पता। तो क्या रणवीर एंड आलिया सच में क्लोज हैं या फिर एक फेक PR शो ऑफ है? तो एक तरफ तो आलिया इंटेंशनली या अनइंटेंशनली रणवीर के बारे में ऐसे इंटरव्यूज दे रहे थे जो डायरेक्टली रणवीर के इमेज को टारगेट कर रहे थे। वही रणवीर भी यहाँ पीछे नहीं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जब आलिया से वो फर्स्ट टाइम मिले थे बालिका वधू की शूटिंग में, तो उनका आलिया पे क्रश था। जब ऑडियंस ने ये सर्च करके देखा तो आलिया उस टाइम पे लिटरली 10 और 11 ईयर की थी। एक अदर इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि जब वो आलिया से मिले थे तो उन्हें किशोर कुमार के बारे में पता भी नहीं था। तो इट सीम्स कि वो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली एक दूसरे को टारगेट कर रहे थे। ऑडियंस के माइंड में डे बाय डे ये नैरेटिव सेट होते जा रहा था कि वो एक फेक कपल है, बस आलिया के ऑब्सेशन की वजह से ये रिलेशन है। इनफैक्ट ऑडियंस ने आलिया को इंडियन हेली बीबर तक बोलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हेली भी जस्टिन की एक बिग फैन एंड स्टॉकर थी, एंड उन्होंने भी मैनिपुलेटिव वे से जस्टिन से मैरिज कर ली। एंड पब्लिकली भी ऐसा शो होता है कि जस्टिन हेली में इंटरेस्टेड नहीं है, एंड वो इंटेंशनली हेली की टाइम टू टाइम डिसरिस्पेक्ट करते। तो यही पैटर्न आलिया एंड रणवीर के रिलेशन में भी दिख रहा था। नॉट सेइंग कि उनका ट्रू लव है या नहीं, बट सालों से जो एक नैरेटिव सेट हुआ है, जो कि खुद आलिया एंड रणवीर ने ऑडियंस के माइंड में सेट किया है, तो इसका ये साइड इफेक्ट आलिया एंड रणवीर को देखने को मिल रहा है। अब ऑडियंस आलिया एंड रणवीर के एक स्मॉल स्टेटमेंट एंड पब्लिक अपीयरेंस से उन्हें जज करती है। यहाँ तक कि जब रामायण मूवी में रणवीर का मेन लीड में नाम आया था, तो ऑडियंस ने कहा कि कैसे एक पर्सन जो कि रियल लाइफ में डोमिनेटिंग है, अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं करता, वो कैसे श्री राम के कैरेक्टर के लिए परफेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ से आलिया एंड रणवीर की PR स्ट्रेटेजी एक्टिव होती है। अब सी वी ऑल नो रणवीर एक प्राइवेट पर्सन है, एंड मोस्टली वो अपनी लाइफ को पब्लिकली डिस्कस नहीं करना चाहते। मोस्टली अगर वो इंटरव्यूज देते हैं तो वो अपनी मूवी के प्रमोशन के टाइम में देते हैं, एंड सोशल मीडिया में भी वो एक्टिव नहीं है। बट जब रामायण मूवी के बारे में न्यूज आती है तो रणवीर का भी एक इंटरव्यू आता है। इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कैसे आलिया ने उन्हें उनके बैड टाइम में सपोर्ट किया। उनके फादर जब सिक थे एंड हॉस्पिटलाइज थे, तो आलिया ने उन्हें बहुत हेल्प किया। ऑल्सो उन्हें चाहिए कि ऑलवेज आलिया उनके अराउंड रहे। Alia is a wonderful person. She's very colorful. She changed more for me than I have changed for her, and I'm acknowledging it, but I should do something about it. आलिया भी अपने इंटरव्यूज में जब रणवीर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो काफी सोच समझकर आंसर देती है। वो रणवीर की एक पॉजिटिव इमेज बनाने का ट्राई करती है। वो रणवीर को अपना बेस्ट फ्रेंड बताती हैं कि वो कैसे सपोर्टिव है, वो नॉर्मल कपल की तरह है, एंड नॉर्मल कपल की तरह ही उनकी नोकझोंक भी चलती रहती है। Always like a relationship of like best friend. 100% the person I love trolling the most is him. That I think is a very natural dynamic between two people. ऑल्सो कुछ टाइम से आलिया कुछ फैन पेजेस के पोस्ट भी लाइक कर रहे हैं, जिसमें रणवीर की इमेज को ग्रीन फ्लैग दिखाने की कोशिश करी जा रही है। जैसे आलिया के फैन पेज ने एक पोस्ट शेयर किया था, इसमें लिखा था फनी हाउ जेलस पीपल ऑलवेज कॉल हिम रेड फ्लैग, वुमनाइजर, मम्माज बॉय एक्सेट्रा, बट रणवीर कपूर लिटरली इंक्लूडेड हिज वाइफ एंड डॉटर्स इनिशियल इन हिज ब्रांड्स नेम। इफ दिस इज रेड फ्लैग, देन आई गेस इट्स बेटर देन एवरी सो कॉल्ड ग्रीन फ्लैग ऑन द इंटरनेट।
तो कुछ टाइम पहले रणवीर ने क्लोथ्स एंड स्नीकर की शॉप ओपन करी। उसका नाम उन्होंने रखा ARKS। तो इस पोस्ट का मतलब था A स्टैंड फॉर आलिया, R स्टैंड फॉर राहा, S स्टैंड फॉर कपूर, S स्टैंड फॉर स्नीकर। बट कमेंट में लोगों ने कहा कि इट्स लिटरली अ रणवीर कपूर स्नीकर, नॉट आलिया राहा कपूर स्नीकर्स। एंड इसे NDTV, इंडिया टुडे एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बिग न्यूज चैनल ने कवर भी किया था। लाइक इतना ये कोई बिग न्यूज नहीं है, स्टिल बिग न्यूज चैनल कवर कर रहे हैं। एक और पोस्ट था जिसमें आलिया के फैन क्लब ने रणवीर एंड आलिया का एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें रणवीर की आलिया को लेके एक केयरिंग साइड दिखाई गई थी। एंड ऐसे काफी सारी पोस्ट आलिया कुछ टाइम से लाइक करते जा रही है। ऑल्सो रणवीर एंड आलिया जब संजय लीला भंसाली के बर्थडे बैश में गए थे तो एक फैन ने आलिया का हैंड ग्रैब करने का ट्राई किया था, जिसमें रणवीर बीच में आए थे एंड आलिया को सेव किया था। एंड आई थिंक ये बहुत ही जेन्युइन गेस्चर था, बट स्टिल ऑडियंस ने कहा कि ये PR स्ट्रेटेजी है एंड परफेक्ट कपल की इमेज क्रिएट करी जा रही है। सो अभी कुछ टाइम से तो उनकी एक पॉजिटिव पब्लिक इमेज बनते आ रही थी, अभी रिसेंटली फिर एक स्मॉल कंट्रोवर्सी हो गई। वी ऑल नो रणवीर कपूर RK स्टूडियो को रिवाइव करना चाहते हैं एंड उन्होंने अपनी फर्स्ट मूवी के लिए दीपिका पादुकोण को एज अ एक्ट्रेस चूज किया है। तो ऑडियंस ने कहा कि क्यों रणवीर अपनी एक्स को चूज कर रहे हैं बट नॉट हिज ओन वाइफ। एंड रिसेंटली रणवीर आलिया का एक एड भी आया था जिसमें आलिया एंड रणवीर की केमिस्ट्री ऑडियंस को ऑकवर्ड लगी। फिर यहाँ ऑडियंस ने कहा कि रणवीर की हर एक्ट्रेस के साथ केमिस्ट्री है बट नॉट हिज ओन वाइफ। प्लस रणवीर की रामायण एंड आलिया रणवीर की लव एंड वार मूवी आने वाली है, तो वो ऑडियंस को एज अ परफेक्ट कपल दिखाना चाहते हैं। बट अगर हम पास्ट से कुछ टाइम पहले तक की बात करें तो भले ही रणवीर एंड आलिया रियलिटी में एक परफेक्ट कपल होंगे, उनका एक हैप्पी रिलेशन होगा, जो उनका पब्लिक पर्सोना है वो एक फेक PR कपल का लगता है, जहाँ रणवीर आलिया में इंटरेस्ट नहीं दिखाते बट आलिया रणवीर से ऑब्सेस्ड। एंड इसी सालों से बनी हुई नेगेटिव इमेज को रणवीर एंड आलिया पॉजिटिव PR के थ्रू पॉजिटिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बट कुछ फैंस तो समझ रहे हैं एंड वो आलिया एंड रणवीर को एक्सेप्ट भी करते हैं। काफी सारी ऑडियंस अभी भी वो पास्ट इंटरव्यू से स्टेटमेंट से निकल नहीं पा रही। तो आलिया एंड रणवीर को पॉजिटिव इमेज क्रिएट करने के लिए काफी एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इतने साल से बना हुआ ऑडियंस का माइंड चेंज करना बहुत ही डिफिकल्ट है। सो व्हाट आई थॉट अबाउट टुडेस वीडियो, लेट मी नो इन अ कमेंट। रणवीर कपूर की एक्स गर्लफ्रेंड कटरीना कैफ के करियर, कंट्रोवर्सी, ऐसे सलमान खान के सपोर्ट ने उन्हें हेल्प किया इंडस्ट्री में सर्वाइव करने में, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।